हम लोग आज पढ़ रहे हैं 10वीं की हिंदी। इसमें एक कविता पढ़ रहे हैं, इसका नाम है सुदामा चरित्र। इसका आधा भाग हम लोग पढ़ लिए थे पहले भाग में। आज हम इसका आगे का भाग पढ़ रहे हैं। आगे चना गुरु माता दिए, ले तू चाबी, हमें नहीं दीने। कृष्ण जी गुरुकुल के याद दिला रहा है उसको, जो गुरु माता ने जो हम दोनों को चना दिया था, उस चना तुमने अकेले खा लिया, हमको नहीं दिया। श्याम कहे मुस्काए सुदामा सो, और श्याम श्री कृष्ण जी यह मुस्का के सुदामा को कह रहे हैं, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे, तुम चोरी करने में बहुत प्रवीण हो। यह क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि सुदामा जी जब आए तो कृष्ण जी कह रहे हैं, जरूर भाभी जो है सुदामा की पत्नी हमारे लिए कुछ उपहार दिए होंगे, कुछ संदेश दिए होंगे खाने के लिए, लेकिन वो हमें दे नहीं रहा है, वो चाह रहा है हम अकेले खा लें, इसलिए वह यह बात कर रहे हैं। और सुदामा जी शर्मा रहे हैं, जो हम उसे कैसे भुना हुआ चावल दे खाने को, राजा महाराजा को कैसे दे, इसको अपने कांख के तल में दबा के रखे हुए हैं। इसी पर श्री कृष्ण जी यह बात कहते हैं, गठरी कांख में चापी रहे तुम जो हो गठरी कांख में चापे हुए हो, खोलत नहीं सुधा रस भीने, तुम इसको खोल नहीं हो, इसमें जो अमृत का रस है, सुधा रस है, उसे हम ग्रहण करना चाहते हैं, और तुम उसे चाहते हो अकेले हम खा जाए, इसलिए क्योंकि तुम चोरी करने में प्रवीण हो, तुम यह मुझे दो। पाछली बानी औजे न तौजे, तुम चाहते हो इसे हम पीछे अकेले इसको खा ले। तैसे भाभी के तंदुल कीने, इसलिए तुम भाभी जो उस तंदुल में पुटली दिया है, उसमें जो संदेश दिया है, वो तुम छुपा के रखे हुए हो। इस प्रकार कुछ दिन सुदामा जी द्वारका में रहते हैं, और इसके बाद वो घर वापस आना चाहता है, और श्री कृष्ण जी से घर वापस जाने की बात करते हैं। बसोई राज समाज बने, गज बजी घने मन संभ्रम पायो। सुदामा जब द्वारका से घर आ रहे हैं अपने घर, तो जहाँ पर उसका घर था वहाँ पर वह देखते हैं कि वहाँ पे राजमहल बना हुआ है, हाथी बंधे हुए हैं, बड़े बड़े हाथी घोड़ा बंधे हुए हैं वहाँ पर। उसके मन में भ्रम हुआ, कैगो परायो कहूँ मार्ग भूले के, कहीं मैं तो भूल के मार्ग तो न भूल गया, और फिर से मैं द्वारका में तो आ गए, कहे और फेरी मैं द्वारका आयो, क्या मैं फिर से द्वारका में तो आ गया। भवन बिलकोवे को मन लोचत, मन इसको विचलित हो रहा है, सोचत कि सब गांव मझायो, सोच रहे हैं हमारा गांव कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गए। पूछत पारे फिरे सबसे पूछ रहे हैं हमारा घर कहाँ है, गांव का एड्रेस दे रहे हैं, अपना घर के बारे में पूछ रहे हैं। झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, और उसका जो टूटी फूटी झोपड़ी थी, वो झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पा रहा है। उसको आश्चर्य हो रहा है हमारा घर कहाँ गया। काय वो टूटी सी छानी होती, कहाँ पर वो टूटी हुई झोपड़ी थी, कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत, आज वहाँ पर सोने की भवन बना हुआ है। कै पग में पन्ही न होती, कहाँ पग पे पैर में जूते नहीं हुआ करते थे। कह लोज गजराजहू ठाढ़े महावत, आज वहाँ पर हाथी बंधा हुआ है, महावत उसके पास खड़े हैं। भूमि कठोर पे रात काटे, रात को भूमि पर ही सो के रात काटते थे। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, आज कैसे कोमल कोमल सेज लगा हुआ, कोमल कोमल बिस्तर लगा हुआ है। कई जुड़ तो नहीं को दो सावा, कहाँ हमको रात को खाने के लिए चावल, टूटी फूटी चावल मिलता था। प्रभु के प्रताप ते खाद न भावत, आज प्रभु की प्रताप से महिमा से सब कुछ अनवन भरा पूरा है। धन धन यदुवंशी मुनि, धन धन हो यदुवंशी मुनि। श्री कृष्ण जी दीनन पे अनुकूल, तुम दीनन के अनुकूल हो, तुम गरीबों के अनुकूल हो।
सुदामा धन्य सुदामा सहित दिए कहीं बरसी सूर फूल। सुदामा आज धन्य हो गए, कहीं प्रभु की कृपा से सूल बरसते हैं तो कहीं पर फूल बरसते हैं। इस तरह से सुदामा की कविता खत्म हो गया। इसमें क्वेश्चन आंसर में कहीं प्रॉब्लम हो या जो भी यदि समझ में ना आए इसे कमेंट करें, हम फिर से इस कविता को बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।